अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तेज़ी से तब्दील कैसे हो रही हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ, लेकिन कुछ तकलीफ दह मामलात भी हैं। इंसाफ नहीं मिल रहा। यानी आज शेख रशीद साहब को अगवा हुए कितने दिन हो गए हैं, किसी अदालत में पेश, कोई अदालत नहीं जाग रही, कोई आज खुद नोटिस नहीं हो रहा। उस्मान डार के साथ क्या हुआ है, वो भी जिनके खिलाफ पर्चे हैं, जो कोई है जाए तरीकाकार अदालतों में पेश करें और कानून हरकत में। वहां कहाँ गए हमारे चौकादर, वो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लोग थे जो बड़ी बातें करते थे, और कहाँ गए वो सहाफ़ी, वो एंकर्स जो बताया करते थे कि जनाब वो उसको जख्मी कर दिया, उसको अगवा, वो किधर है भी वो सारे? आज का जवाब देना, अगर आप सवाल में पता चलना चाहिए ना कहाँ है। तो तकाजा पहले तो यह है कि शेख रशीद साहब का जहाँ किसी अदालत में पेश करें। वो इमरान रियाज तो अभी तक कुछ नहीं हो सका, और बड़ी तवक्को थी कि जनाब जस्टिस काजी फाइज इस मामले को टेकअप करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। तो ये सवालिया निशान है। फिर एक और बड़ी मजेदार बात आपको बता दूं, इमरान खान साहब की साइफर का केस बनता नहीं है, क्वाशमेंट, तो आज जो है ना वो लिस्ट ही कैंसिल कर दी गई। यानी वो सीधा सीधा केस है, कुछ इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ, मैंने यहाँ मशवरा दिया था और ये बात कही थी कि इसकी क्वेश्चन बहुत जल्द फाइल की जाए, और ये केस तो यानी साइफर बनता ही नहीं है, और नंबर ऑफ रीजंस हैं। और तफसीलात बार बार मैं बताना नहीं चाहता। एक तो डिक्लासीफाई हो गया था, फिर और अब तो वो टेपें भी चल रही हैं कि जिसमें बताया गया था कि जनाब वो इमरान खान को तो पता ही नहीं था। वो कहा जा रहा कि गुम हो गया। आज़म की वो टेप की आवाज़ चल रही है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, तो वो भी चल रही है। तो वहाँ से आप फैसला कर सके ना। यानी वो है क्या, यानी सवाल बड़ा वाज़े तौर पर है, और वो डॉक्यूमेंट जिसके बारे में तफसीलात अब पूरी दुनिया में छप रही हैं और हकायक सामने आ रहे हैं, फिर उनकी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम में, ये बड़ी तकलीफ दह बात है। लोग बातें बहुत कर रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा इसका? तो यानी अब यहाँ तो मौका आ गया है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो 3 जजेस के साथ अब उसको नोटिस ले रहे हैं। ये रखे सारे केसेस सामने, आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से रख लें। तो जो कोई भी है इंसाफ के तकाजे पूरे कराएं ना। अब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जनाब, आपके जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये तकाजे अब आपसे ही लोग करेंगे, आप ही को जो देना है। और वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कम से कम अपने तय इन केसेस से पीछे हट जाना चाहिए। यानी वो बार यानी इस जिस तरह ये काम हो रहा है, क्या इंसाफ फराहम हो रहा है? लोग तो देखे ना, अब बददिली क्यों आ रही है, हर इदारे से बददिली हो रही है। सोचना पड़ेगा आप लोगों को, पाकिस्तान वरना कहाँ ले जा रहे हैं आप, किधर हम इसके रिजल्ट से लेके जा रहे हैं। आप अगली जो बात है चौधरी परवेज लाई के हवाले से अगर आप बात गौर करें, ज़रा सोचें ज़रा इस कॉन्टेक्स्ट में कि चौधरी परवेज लाई सफ़र कहाँ है, लाहौर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद, फिर लाहौर, और वो क्या है, यानी ऐसे मुकदमे रोका हुआ है, गिरफ्तारियों से रोका हुआ है। फिर क्या हो रहा है कि एक पर्चे नहीं दूसरे पर्चे में, फिर वो इस्लामाबाद जिस तरह पुलिस आती है, यानी लाकानूनियत की भी हद है। यानी इन इदारों को, इन पुलिस को कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो क्या कह दें आप इसको, हाईजैक का लफ्ज तो नहीं कह सकते आप इसको, जैम हो गया। तो कौन रेस्क्यू करेगा इस सारे मामले में? यानी अगर कोर्ट एक्शन लेने लगती है तो तवज्जो किसी और तरफ आ जाती है। फिर वो जिस तरह एक रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है चौधरी परवेज लाई को, वो आपके सामने है। बड़ी तकलीफ की बात है। आज केस कोई नहीं है, जिस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो जो अपना उनको रिमांड के भेजने के हवाले से, और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती के कॉन्टेक्स्ट में है, वो ना कोई जुर्म है, वो तो क्वैशमेंट बनता है, डिस्चार्ज की बनती है। और उम्मीद है जब ये प्रोग्राम मेरा एयर हो रहा होगा उनकी डिस्चार्ज की होगी। रिमांड नहीं मैं देखता, अगर रिमांड होगी तो फिर इस सिस्टम पे यकीन उठने वाली बातें हैं। एक वकील होने के नाते, एक रिकॉर्ड सामने रखते, एक इन्वेस्टिगेटिव अपना होने के नाते कि जो इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखता है, चौधरी परवेज लाई के खिलाफ केस बनता कोई नहीं है। अब ये आखिरी केस है, अगर अल्लाह करे ये आखिरी केस हो तो गालिबन 13वां केस है, 13वीं गिरफ्तारी है। अब फिर कोई रावलपिंडी से या हो सकता है किसी और जगह से ना आ जाए, कोई पता नहीं है, वो बलोचिस्तान से ना आ जाए। और शेख रशीद साहब के वो अपने वो जो ट्विटर अकाउंट पे वो चीज़ें आप देखें आप तो अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो सारी मैंने रीट्वीट भी किया है उस बात को। उन्होंने बताया है
अपना। और फिर हाँ, एक बात जो है, सहाफ़ियों से जो बदतमीज़ी और जो काबिल मज़म्मत रवैया है, जब शोएब परवेज़ ला की हियरिंग हुई तो हमारे दोस्त अब जब जाते हैं कवरेज के लिए, यानी पुलिस का कि काम तो कोई नहीं है ना जी, तो पुलिस का जब ये काम नहीं है तो फिर ये कैसे करेंगे? ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा ना आपको, और ये आईजी को देखना पड़ेगा इस कॉन्टेक्स्ट में। और मैंने देखा है कोई आज खुद नोटिस लेने वाला, है कोई रात को अदालत लगाने वाला? 17 सितंबर से शेख रशीद को रियासती गुंडों ने अगवा कर लिया और अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, आखिर क्यों? हाँ, एक और बात बताना चलूँ, व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया है जो मेरे तक इतला आई है जी। व्हाट्सएप ग्रुप जी वो जस्टिस काजी फाइज साहब ने बना दी है, जिसमें रजिस्ट्रार हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, इंतज़ामी मामला को मुस्तैदी से देखने के लिए। अब ये भी खबर है, अब क्या करें, खबर आई है तो हमने भी कहा हम भी बता दें आप लोगों को क्या होना है। और बुशरा बीबी, पहले शेख रशीद में बात मैं कर लूँ कि शेख रशीद साहब ने जो बातें कही हैं, जो सामने रखी हैं, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उन्होंने जो सवाल लिखे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। भतीजे उनका और स्टाफ मेंबर की बाजियाबी जवाब तलब कर लिया CPO शीशु 3 दिनों के अंदर। और बहरिया टाउन से वो बता रहे हैं कि सफ़ेद कपड़े में मलबूस अफराद हैं, 48 घंटे गुजर चुके हुए हैं और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली। अब 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आती है या नहीं आती, वो एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। और 2 रिपोर्टों का वहाँ जिक्र करते हैं कि 2 रिपोर्टें IG इस्लामाबाद और IG लाहौर की हैं। IG पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक शेख रशीद अहमद पर 2 FIR फैसलाबाद और अटक में दर्ज, जिसमें बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। इसके अलावा और किसी केस में पंजाब में मतलूब नहीं और ना ही 9 में की किसी FIR उन पर दर्ज है। एक रिपोर्ट IG पंजाब ने रावलपिंडी हाईकोर्ट में जमा कराई और दूसरी IG इस्लामाबाद की तरफ से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा कराई गई, जिसमें 8 FIR शेख रशीद पर दर्ज। तमाम FIR में शेख रशीद जमानत पर हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यह भी बताया गया शेख रशीद साहब 9 में के किसी वाक़े में उन्हें मतलूब नहीं है। ठीक है ना जी। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर हैं और मैं रिपोर्टें नहीं दिखाना चाहता, लेकिन सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि ये निज़ाम क्या निज़ाम है। बुशरा बीबी साहब आज इमरान खान साहब जेल में मिली हैं, बहुत सी बातें हुई हैं, लीगल टीम भी वहाँ पर साथ गई थी और बड़ी हिम्मत के साथ बहुत बाहिम्मत खातून है। अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी और सेहत दे। इस मुश्किल हालात में बापर्दा खातून होने के बाद जेल में जाना, मिलना, सारे मामलात को देखना बड़ा मुश्किल काम है और ये उन लोगों को पता है जो इस कठिन दौर से गुजरे हैं। मैं ये बात ज़रूर करनी है, मैं दाद देता हूँ आरिफ हमीद भट्टी साहब को कि उन्होंने एक अपने प्रोग्राम में इरफान कादर साहब मौजूद थे, बहुत से सच सामने रख दी और जो बात हम कहते आए हैं। और नवाज शरीफ बड़े यानी वो इस तरह की यकीन दहानियाँ करते पड़े हैं कि अगला इलेक्शन हम ही जीतेंगे। ये वही बातें हो रही हैं। यानी ये क्या निज़ाम है, क्या करना क्या है इस मुल्क के साथ, क्या खिलवाड़ करना है। पहले खिलवाड़ कितना कर दिया है इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए, फिर तो बातें वो सारी हो रही हैं। फिर ये क्या है, हाइब्रिड रजीम और हर चीज़ तयशुदा है, तो फिर इमरान खान का क्या कसूर है? क्या कसूर है इमरान खान? यस मैन, नो मैन, क्या कहेंगे उसको? लेकिन यहाँ मैं आज कुछ तारीख के औराक का कुछ सामने रखता हूँ। इरफान कादर साहब चूँकि वकील भी हैं, क्या खूबसूरत तरीके से आरिफ हमीद भट्टी साहब ने उनको घेरा और बताया वो क्या था, ज़रा सुन लीजिएगा। तो मैंने ये जो आपने ये जो बात की है ना, ये है वो ज़राए, इसकी बात तो मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी खुद कर दी थी कि वो हुआ ये था कि जब ये शोर मचा मीडिया में आना शुरू हुआ तो चूंकि प्रॉपर्टीज तो थी और मियाँ साहब के खानदान की थी, उनके बच्चों की थी, तो वो उस वक्त शोर इतना मच गया कि उन्होंने असेंबली में जाके बोलना शुरू कर दिया, एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दी, ये थे वो ज़राए, ये थे वो ज़राए। वो तो मियाँ साहब को भी नहीं पूरी तरह से पता था कि ज़राए क्या थे। ज़राए का तो पता मियाँ शरीफ को था। ये वहाँ बोलते रहे। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जो एलिगेशन थी उनके खिलाफ, उनको वो डिसप्रूव नहीं कर सके। ये मैंने कोर्ट को बताया था। मैंने कहा था ये मान लेते हैं कि जी मियाँ साहब वाकई नाकाम रहे, उन्होंने जो असेंबली में स्टेटमेंट दी उससे वो ज़राए भी नहीं बता सके। लेकिन मियाँ साहब ने, अगर वो मियाँ साहब ज़राए नहीं भी बता सके तो प्रोसिक्यूशन में तो फिर भी साबित करना था ना कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये मियाँ साहब की हैं और ये मियाँ साहब ने अपने पैसे से एक्वायर की हैं, जो कि उनकी यानी उनकी सकत से ज्यादा पैसा उन्होंने कहीं से मिल गया था उनको। लेकिन इरफान भाई एक बार माफी चाहता हूँ इंटरजेक्शन की, बच्चे थे, माइनर थे, जब ये खरीदी गई तो वो माइनर थे। एक मिनट मुझे सिर्फ 1 मिनट ले।
हमारे कानून में, कानून शहादत में लिखा हुआ है कि प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगी, और ये लिखा हुआ है कि अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव ना कर सके और एक्यूज जो है वो डिसप्रूव भी ना कर सके, जैसे मियां साहब के बारे में था कि वो ये है वो ज़राए लेकिन वो डिसप्रूव नहीं कर सके, उनकी इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स थी, तो कानून शहादत कहता है कि अ फैक्ट विच इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड इज अ फैक्ट नॉट प्रूव्ड। ये बड़ा मुसल्लमा बेसिक प्रिंसिपल था जो कि किसी को समझ ही नहीं आ रही थी। तो उनको जब जाके हमने ये समझाया तो कम से कम मरियम बीबी की हद तक तो फैसला हो गया था। अब जब आएंगे तो इसी नुक्ते पे मियां साहब भी क्विट होंगे। जी, आपने वो गुफ्तगू सारी सुन ली है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।